देखो, मेरी फूल जैसी शहजादियां दुखों के पहाड़ लेकर घूम रही है और मैं बदकिस्मत बाप उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। भाई नायाब का मसला दरमियान में लटका हुआ। अब यह है कि दोबारा घर बसाने को राजी नहीं है। उनके लिए सोच सोच कर दिल मुट्ठी में आता है। ठीक है, अगर आप मेरी बहन को अपनी दुआओं में रुखसत नहीं करना चाहती, आप ना करें, रहने दें। मैं खुद नेक नियति से अपनी बहन को दुआओं में रुखसत कर लूंगा। अपने लॉयर से कह के मैंने जैन का आखनामा तैयार करवा लिया। मैं उसको अपनी जायदाद से आग कर रही हूँ। क्या? भाई नायाब का मसला दरमियान में लटका हुआ। अब यह है कि दोबारा घर बसाने को राजी नहीं है। उनके लिए सोच सोच कर दिल मुट्ठी में आता है। अबीहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पापा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ नेहा। लेकिन तैमूर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अच्छा रोना तो बंद करो। तुम बात करो ना पापा से। अरे आओ बैठो। भाई, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। नहीं तो क्यों? मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा। फिर दिखाएं मुझे। नहीं, ये क्या लिख रहे हैं आप? शादी का हिसाब किताब लिख रहे हैं ना आप? बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी करना चाहता था और ये मुख्तसर सा इवेंट। भाई, मुझे कुछ भी धूमधाम से नहीं करना। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। आप मेरे लिए आगे इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए यही काफी है। बल्कि भाई आप मुझे बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? अरे नहीं पागल, तुम्हारी दुआएं मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है। भाई, अगर आप कहें तो मैं नायाब भाभी से बात करूं आपके लिए कि वो आपको माफ कर दे। पागल हो गई हो तो वो मुझे क्यों माफ करेगी? अच्छा नहीं किया मैंने उसके साथ। छोड़ो ये बातें। आप आज भी नायाब भाभी से मोहब्बत करते हैं ना? मोहब्बत करता था, मगर उसके जाने के बाद। खैर छोड़ो, तुमने किस बातों में लगा दिया। तुम ये बताओ, जो तुम्हारे लिए कपड़े लाया था वो तुम्हें पसंद आए? भाई, आप नायाब भाभी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? मुझे पता है वो आपको माफ कर दे। हम सब जानते हैं कि नायाब भाभी कितने अच्छे दिल की मालिक है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता निदा। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में कभी मेरा और उसका सामना हो। निदा, अगर तुम मेरे लिए कोई दुआ करना चाहती हो तो तुम ये करो कि उसको जिंदगी में कुछ बेहतर मिले। वो जिंदगी में बहुत खुश रहे, उसकी जिंदगी में कोई मसले, कोई परेशानियां ना हो। जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया वो सबको भूल कर आगे बढ़ जाए, बस। अब मैं बस यही चाहता हूँ उसके लिए। अच्छा, वो हिसाब करूं तो
जी भाई। भाई बच्चे कहाँ? नायाब नहाने गई है और अबिया हमारे लिए चाय बना रही है। अरे क्या कर रही हो? चाय बनाने भेजिए, वो बेचारी थक जाएगी। नहीं, बिजी रहेगी तो बेहतर है ना, कम सोचेगी। वैसे भी अकेली थोड़ी है, जायदा है किचन में उसके साथ। बुशरा का फोन आ रहा है। आप बात करो ना। क्या बोलूं उससे मैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुशरा। जी जी, सब ठीक ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं बुशरा, हर इंसान अपनी अपनी किस्मत लेके पैदा होता है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब में इतना सब्र पैदा कर दे कि हम अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकें। खुदा हाफिज। कह रही थी अमार की हालत बहुत बुरी है। हाँ देखा मैंने, बेचारा बहुत बुरी हालत। आप कहाँ मिले थे उसे? कब्रिस्तान। जाओ देखो ना अभी क्या कर रही। हाँ। अमार से मिलने के बाद आपको ऐसा लगा कि मैंने जो फैसला किया है वो सही है? बेटा कभी कभी इंसान यकीन और बेयकीनी के रास्ते पर चल निकलता है। वक्त ही बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर मेरे दिल में कभी भी अम्मार को लेके कोई भी बुराई आई बाबा, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। बेटा अल्लाह ना करे तुम दोनों की जिंदगी में कोई दुख आए, परेशानी आए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ये क्या बाबा, आपकी आंखों में आंसू? बेटा पहली बार जब तुम्हें रुखसत किया था उस वक्त मेरी आंखों में आंसू, और आज ये आंसू ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें दोबारा रुखसत करने वाला हूं। बाबा कुछ हमेशा पापा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ नेहा। कि तैमूर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। कितनी अनमोल है अबिया की तैमूर भाई के लिए मोहब्बत। तैमूर भाई के चले जाने के बाद भी उसे लगता है कि वो उसके आसपास है, उसके करीब है। तुम बात करो ना पापा से। वालेकुम सलाम। शायद आप सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको? नहीं बोलो। आई एम सो सॉरी, मुझे मालूम है आजकल बहुत परेशान हैं आप। ऐसे में जरूरी काम से ऑफिस बुलाना और मीटिंग करना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, हम लोग पूरी तरह से फंस गए हैं। हालांकि
सारी इस प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दी थी आपने, पर फिर भी। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आ जाऊंगी। आर यू श्योर? थैंक यू सो मच। आंटी अंकल कैसे हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन आंटी से मिलके बहुत अच्छा लगा। जितनी भी बात हुई बहुत ही खुश मिजाज और लविंग खातून है वो। जी, अम्मी ऐसी ही हैं, बहुत लविंग है, और आई थिंक सबकी अम्मियाँ ऐसी ही होती हैं शायद। ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा आपको अच्छे नहीं लगे ना समोसे और रोल? बता दें मुझे। अरे नहीं बेटा, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, मजा आया है। हालांकि मैं कभी शौक से नहीं खाता था, लेकिन दिल भर के खाए, मजा आ गया। मुझे पता है आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, बता देना नहीं सही बने थे। नहीं बेटा, वाकई इनको बहुत अच्छे लगे, बस वो ज्यादा तारीफ नहीं करना चाह रहे, उसकी एक वजह है। वो क्या? बस ये समझते हैं कि अगर ज्यादा तारीफ कर दी तो फिर ये हर रोज समोसे बनाने लगेगी, ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाह रहे इससे। आप सच कह रही हैं अम्मी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ? आने वाले मेहमान को वेलकम करते हैं, आप तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी छोड़े इन्हें मेरी कदर कभी नहीं होने वाली। तो आपने सुना तो होगा ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही है मेरे साथ भी। हाँ बिल्कुल। बहन की बुराई में मेरे साथ शामिल हो रही हो, मैं तो चला जाऊंगा, तुम्हारी शामत आ जाएगी। अरे अच्छा, ऑफिस कैसा जा रहा है तुम्हारा? हाँ अल्लाह के शुक्र है, अच्छा जा रहा है। गुड। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, अपने मूसा भाई को याद करना, मिनटों में तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जी जरूर। आपकी तबीयत कैसी है अंकल? अब ठीक हो बेटा? तो ठीक है अंकल, लेकिन कुछ वीक लग रहे हैं आप मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है मूसा, ऑफिस में चक्कर आ गए थे, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। कल सुबह सीटी स्कैन है इनका और एमआरटी भी है, हॉस्पिटल जाएंगे सुबह। बेटा तुम्हारी अम्मी ने इसलिए मना किया था कि मैं और वो अपनी परेशानी में किसी और को परेशान न करें। ये अंकल आपका जो किसी को है ना, इसको बेशक परेशान मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा कल। क्यों जहमत करते हो बेटा, हम खुद ही चले जाएंगे। हाँ, तुम अपना काम करो, मुझे पता है कि नौकरी में छुट्टी करना आसान नहीं होता। कोई छुट्टी नहीं होगी अंकल, मैं आपको हॉस्पिटल से घर पहुंचाकर फिर ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी। जी। कितनी देर नॉक करता रहा मैं उनके डोर पे। अभी शीबा से पूछा मैंने कि उनकी उससे बात हुई है, तो वो कह रही थी कि चाय मंगवाई है उन्होंने, रूम में ही पी है। पता नहीं क्यों करती है मेरे साथ ऐसा, मुझे समझ में नहीं आता क्या मिल जाता है। आज दफ्तर में भी काम नहीं हो सका मुझसे, अजीब एंजाइटी होती रही, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था किस मसले को कैसे सॉल्व करूं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं कैसे मनाऊं उनको। तुमसे कोई बात हुई है क्या? सहर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप भी तो जानते हैं कि आंटी ये सब क्यों कर रही है। जानता तो हूँ ईशान, मैं आदत नहीं है मेरी तरफ से ना सुनने की। मैं अपनी बात मनवाने की आदत हो चुकी है, इसलिए हर बात पर जिद पकड़ लेती है। जिंदगी में कभी ना की ही नहीं, अब जब कर रहा हूं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपने आप को भी तकलीफ दे रही हैं और मुझे भी। लेकिन मुझसे इस तरह रहा नहीं जाता। वो मुझसे बात ना करें, मेरी बात का जवाब ना दें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, घुटन होती है। ऑफिस में भी मैं बता रहा हूं ना, काम नहीं हो पा रहा था मुझसे।
घर में भी दिल नहीं लग रहा। ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे मैं कंप्लीटली उन पर डिपेंडेंट हूं। उनके बगैर किसी चीज को ऑपरेट कर ही नहीं सकता सही से। क्या तरीका हो सकता है उनसे बात करने का? तुम भी कुछ सोचो ना, किसी तरह उन्हें मनाया जाए। सोचती हूँ। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ अगर आप खुश नहीं है तो? अरे भाई, कल हमने जो तुमसे बात की उस पर तुम्हारे अब्बा हमसे नाराज हो गए। पर मैंने तो कभी नहीं देखा कि बाबा आपसे नाराज हुए हो। अब हो गए ना। अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी बाबा से नाराज हो जाऊंगी और बात नहीं करूंगी बस। बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगी। बच्ची ऐसी बात नहीं करेगी कभी भी नहीं, आप तो खास तौर पे नहीं। आपको पता है अपनी बच्चियों के लिए अज़हर का दिल कितना छोटा है। तो आप भी उन्हें माफ करते हैं ना? माफ किया। क्या याद करेगी हमारी बच्ची। भाई नायाब का मसला दरमियान में लटका हुआ। अब यह है कि दोबारा घर बसाने को राजी नहीं है। उनके लिए सोच सोच कर दिल मुट्ठी में आता है। ये कहां से आया? ये कंगन मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाया। कैसा लगा? ये तो बहुत महंगे हैं। हाँ, वो कुछ पैसे मैंने जमा कर रखे थे और बाकी कुछ जेवर बेच के मैंने ये कंगन बनवाया है। तुम्हें कैसे लगे? अम्मी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको अपने कंगन बेचने की क्या जरूरत है? तो क्या मैं अपनी होने वाली बहू के लिए इतना नहीं कर सकती? और तुम ना हम सास बहू के मामले में बोलना बंद कर दो और ये बताओ कि निदा को कैसे लगेंगे? बहुत खूबसूरत है और निदा को भी बहुत पसंद आएंगे। बस बेटा, मैं चाहती हूँ निदा को यहाँ के किसी चीज की कमी महसूस ना हो और वो यहाँ बहुत खुश रहे। इंशाल्लाह निदा बहुत खुश रहेगी और आप जो है उसका ख्याल रखने के लिए जीते रहो बेटा। शिबा, मॉम ने अपना नाश्ता अपने रूम में मंगवाया? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं मॉम को यहीं बुला रहा हूँ, उनका ब्रेकफास्ट यहीं लगा। सर मैम तो ऑफिस जा चुकी हैं। थैंक यू। हाँ मुनीर बोलो। कहाँ हो यार? सर ने ढेर सारा काम भिजवा दिया है। अब मैं उनसे कब तक छिपाऊं कि तुम ऑफिस में नहीं हो? यार प्लीज थोड़ी देर के लिए और हैंडल कर लो। तुम अच्छी तरह जानते हो ये इतना आसान नहीं है और मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता। तुम टेंशन मत लो, मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारा काम भी संभाल लूंगा। बस एक घंटा संभाल लो सिर्फ।
क्या 1 घंटा और? बस इतना सा काम था, देखिए आप। आपके लिए इतना सा होगा, मेरे सर से तो आज बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं आप? नहीं, आप कोई और काम है तो बताइए सर। ये आज फैसला सर का हो जाना चाहिए। जी? ना तो मैं सर हूं, ना तो तुम आप हो। हम अच्छे दोस्त हैं, मेरा नाम असद है। हम एक दूसरे को नाम से बुला सकते हैं और अच्छे माहौल में काम कर सकते हैं। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। हेलो। अब हाँ, खाना नयाब मैम के कमरे में ले आओ। मैंने खाना ऑर्डर किया है, मिलके खाना खाते हैं। भूख तो लग रही होगी आपको। बोलो, परेशान हो? अम्मी, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? हाँ, पर बाबा जिससे चाहे मेरी शादी करवा दें, मैं तैयार हूँ। शाबाश बेटा, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए जो बेहतर होगा ना, वो ही होगा बेटा। ट्रस्ट अस। शुक्र है कि रिपोर्ट्स ठीक है अम्मी। हाँ बेटा, शुक्र है मूसा था मेरे साथ वहां पे, क्योंकि मैं तो घबराहट में ना चकरा के गिर जाती आज। आपकी तबीयत खराब हो गई थी? हाँ बेटा, पता नहीं आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। इट वाज वेरी फ्राइटनिंग। मूसा ने संभाला मुझे और उसी वक्त चेकअप करवा के ना दवाई दिलवाई, फिर जाके कुछ तबीयत संभली मेरी। सच अ नाइस बॉय। उसने इतना ख्याल रखा हमारा। आज वो ना होता तो मैं क्या करती। क्या बात है? कुछ नहीं। जब तक नायाब नहीं आती ना, तुम जाके आराम कर लो बेटा, थक जाओगी। जी अम्मी। मैं जाके जरा किचन में देखती हूँ कि क्या हो रहा है। अम्मी। जी बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है जरूरी। बोलो, परेशान हो? अम्मी, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? हाँ, पर बाबा जिससे चाहे मेरी शादी करवा दें, मैं तैयार हूँ। शाबाश बेटा, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए जो बेहतर होगा ना, वो ही होगा बेटा। ट्रस्ट अस। मैं खाना चेक करके आती हूँ, तुम आराम कर लो। सच कह रही हो? वो तो इनकार कर रही थी, तो शादी पर रजामंदी नहीं थी। ऐसे तो नहीं है कि मेरी बीमारी का सुन के उसने फैसला बदल दिया हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र है अल्लाह का आपकी रिपोर्ट सारी क्लियर आई है और अभिया को भी तसल्ली हो गई है। मुझे लगता है अम्मा जो अभिया से बातें किया करती थी ना, उनका असर हुआ है अभिया पे। शायद उसको एहसास हो गया कि वो ठीक ही कहती थी, इसलिए अपना फैसला बदल दिया उसने। हाँ, बहरहाल जो भी हो, हम तो चाहेंगे कि हमारी बेटी हमेशा जिंदगी में खुश और खुर्रम रहे।
अगर इसने खुद ही फैसला किया है तो मैं अपने चंद करीबी दोस्तों से इसका जिक्र करता हूँ। इंशाल्लाह अच्छी फैमिली का कोई सुलझा हुआ लड़का मिल जाएगा। आमीन, इंशाल्लाह। अगर अब बिया ने ये फैसला किया है तो फिर तो वो तैमूर के घर वापस नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन सलमा को और जिया भाई को ना बताना बड़ा जरूरी है। हाँ हाँ, बुला लो और आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं, और आई एम श्योर कि उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। भाई नायाब अभी तक ऑफिस से आई क्यों नहीं? हाँ, बात की मैंने, अभी थोड़ी देर तक आ जाएगी। अच्छा, मैं अभी फोन कर लेती हूँ सलमा को, है ना? ठीक है। ठीक है ना? अब जो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है आइंदा वही होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ले लीजिए। नहीं होगा मैम। ऑलराइट, थैंक यू। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। इस वक्त बात नहीं हो सकती, मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बात से। लेकिन मॉम, मैं बहुत जरूरी बात करना चाह रही थी। कितना हसीन काम हुआ होगा, लोग तो देखते रह जाएंगे। मेरी निदा बहुत प्यारी लगेगी, बहुत प्यारा है ये तो। ये क्या हर वक्त शादी का जोड़ा का निकाल के रखती हो तुम? क्या ये मेरी निदा का जोड़ा है, पहन के बहुत प्यारी लगेगी वो। आप क्या जाने माओ के जज्बात। हर माँ चाहती है कि उसकी औलाद के पास अच्छी से अच्छी चीज हो, दुनिया में किसी चीज की कमी ना रह जाए उसके पास। माँ हूं ना, क्या करूं, दिल चाहता है इस जोड़े को हर रोज देखूं, कहीं कोई कमी तो नहीं है। बात तो सही है। देखो कब और कैसे वक्त गुजर गया पता ही नहीं लगा, और ये भी नहीं पता लगा कि हमारी गुड़िया शादी के लायक हो गई है। ये तुमने अच्छा किया भाई, सल्लू और उसकी फैमिली को कबूल कर लिया, बहुत अच्छा हो गया ये। शौकत साहब, मैं तो बस एक ही बात चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, किसी चीज की कमी ना हो। इसलिए चाह रही थी कि अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाए, बस और कोई बात नहीं थी। भाई हमारी खुशियां तो बच्चों से ही है। काश मेरा हाथ खुला होता तो शादी के तमाम इंतजाम मैं खुद करता, लेकिन अफसोस अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, बहुत अफसोस है। क्यों दिल छोटा कर रहे हैं आप? आपने सारी जिंदगी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम सब जानते हैं। और फिर रजा कोई गैर थोड़ी है, आपका अपना बेटा है। आप देखिएगा वो बहन का फर्ज बहुत अच्छी तरह अदा करेगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देगा। ऐसे मत सोचें आप। बात तो तुम ठीक कह रही हो, अगर नायाब भी साथ होती तो रजा बड़ा खुश होता। बता तो। जिया, मूसा भी अब बहुत मसरूफ रहने लगा है, और अबीहा भी इतने दिन से अपने मैके गई हुई है। लगता है उदासी और सन्नाटे की वजह से परेशान हो। बहुत ज्यादा, पता है घबराहट होने लगती है। चल के अबीहा को ले आए वापस। हाँ जाओ, जरूर ले आओ, लेकिन उससे पहले पूछ लेना, अगर वो मजीद 2-4 दिन रहना चाहती है तो जबरदस्ती मत कर। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, जबरदस्ती क्यों करूंगी मैं जिया। अरे जेबा भाभी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलमा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको याद ही कर रहे थे, माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है आपकी। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस सोच रहे थे कि काफी अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई ना। दिल को दिल से राह होती है ना जेबा, हम भी आने का ही सोच रहे थे।
कोई खास बात तो नहीं थी जिसके लिए आपने कॉल की थी? नहीं नहीं, कोई खास या परेशानी की बात नहीं, बस आइए ना, आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं फिर। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, अभिया को मेरे पास भेजो, मैं खुद इसका फैसला सुनना चाहता हूँ। मैं भेजती हूँ, आप आराम करें। हाँ। अरे क्या कह रही थी? सीबा भाभी कोई बात करना चाह रही थी हमसे। अरे होगी कोई खास बात, कोई भी बात होगी, तुम क्यों परेशान होगी? क्या बात हो सकती है? होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। दिखाओ मेहंदी। अरे माशाल्लाह, रंग तो बहुत आया है, बहुत प्यारे लग रहे हैं हाथ। अम्मी, आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? अरे माँ बाप कभी अपनी औलाद से खफा हो सकते हैं? बिल्कुल भी खफा नहीं। और पुरानी सारी बातों को दिल से निकाल दो। मैंने भी सारी बातें दिल से निकाल दी है। यकीन मानो, मैंने दिल से सल्लू को कबूल किया। तुम फिक्र मत करो। शुक्रिया अम्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सुकून से अपने घर जाऊंगी, लेकिन अपने इस आंगन को और आप सबको बहुत मिस करूंगी मैं। बेटा, ये दुनिया की रीत है, हर बेटी को माँ बाप का घर छोड़कर अपने घर जाना होता है। एक ना एक दिन अपना घर बसाना होता है। बहुत सारे नए रिश्ते अपने बनाने होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन रिश्तों की आदत हो जाती है। ठीक कह रही हैं आप। एक बात याद रखना, बल्कि अपने पल्ले में बांध लेना माँ की। सल्लू का और उसकी माँ का दिल जीतना है तुमने। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा अपने घर में खुश रहे। अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुझे पता है सल्लू और उसकी अम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो लोग मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने देंगे, मुझसे बहुत प्यार करेंगे। बस मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे, और कुछ नहीं चाहिए। तुम सुकून में रहोगी ना, तो यहाँ मैं सुकून में रहूंगी। जीती रहो, हर खुशी दे अल्लाह मियां तुम्हें। थैंक यू सो मच, तुमने वाकई हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी। थैंक यू वेरी मच। देखो भाई, मैंने तो हमेशा हर काम में, हर जगह पे अपनी बेटियों की खुशी चाहिए। हालात जैसे भी हो, मुझे अपनी बेटी की खुशी मंजूर है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी फैसला दबाव में आकर करो। नहीं बाबा, मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है। हाँ ठीक है, मगर मुझे कहीं ऐसे ही जिंदगी के किसी मोड़ पर ये ना लगे कि तुमने ये फैसला किसी मजबूरी में किया, तो मुझे उसका दुख रहेगा। नहीं बाबा, मैं इस फैसले के लिए राजी हूँ, और आपकी खुशी में मेरी खुशी। माशाल्लाह। और मेरी खुशी मेरी अपनी 3 बेटियों की जिंदगी में। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। मुझे ये बताएं कि आपने मेडिसिन ली है या नहीं? अरे भाई, मेडिसिन क्या, मैं बीमार हुआ हूँ। तुम्हारी अम्मी तो हिटलर बन गई है। बिल्कुल ठीक, सही कर रही है इनके साथ। जो है ना, हर वक्त वो आगे पीछे। हाँ सही करती। बिल्कुल, ये जरूरी है ना बाबा। अच्छा, अभी लेके आओ, सूप लेके आओ मेरे। चले, मैं लेकर जाओ। मैं भी लेकर आओ। नॉट एक्सेप्टेबल। ले जा। ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं हमारे, इनको लूज करने का मतलब। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है,
और पैसे के बगैर जिंदगी जिल्लत और खारी के अलावा कुछ भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? नाउ लीव। लेकिन मॉम एक जाइए। मॉम मुझे आपसे एक बात करनी थी। इस वक्त बात नहीं हो सकती, मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बात से। लेकिन मॉम मैं बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। यार अजहर, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो ठीक हूँ। 2 दिन पहले बीपी हाई हो गया था। यार इतने हिम्मत वाले हो कि ब्लड प्रेशर से हार गए। बिल्कुल ठीक है अंकल। बाबा अब आपकी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं होगा। अभी हाँ ना, सचेरा हो गया तुम्हारा मेरी जान। क्या हुआ है? ख्याल नहीं रखती हो ना अपना? बस आज तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं खुद ख्याल रखूंगी तुम्हारा। बेटा भाई, तुम्हारी आंटी तुम्हारे बगैर बहुत ही उदास है। तुमसे मिलने के लिए इतनी बेताब थी कि खाने के बाद मुझे चाय भी नहीं दी और लेकर पहुंच गई। आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए चाय का कहकर आती हूँ। ज़ेबा, सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत है। दरअसल हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। अभिया ने फैसला किया कि वो दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो गई है। सच? जी, ये फैसला भी उसने अपनी मर्जी से किया। आप लोग देखिएगा, हम बहुत ख्याल रखेंगे अभिया का, पहले से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। उसे हमारे घर में तो कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। बहुत खुश रहेगी वो, देखिएगा। हम खुशी में अपनी बात कहना ही भूल गए कि हम तो अपने मूसा के लिए अभिया को मांगने आए थे। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। मैं आप लोगों के सामने अपने बेटे मूसा के लिए अभिया का हाथ मांगने आई हूँ। भाभी, भाई, यार इनकार न कर।